तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अच्छे से अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आगे बढ़ सकते हो, और अगर नहीं कर रहे हो, अगर आप बिगनर हो तो आपको कैसे 10 से 15 दिन अच्छे से दोस्तों प्रिपेयर करनी होगी बेसिक्स। अगर आप 10 से 20 दिन भी दे देते हो या पूरा ये मंथ भी दे देते हो तो आपका एटलीस्ट आरआरबी पीओ का प्री जो है उसका क्वांट पेपर जो है वो क्लियर हो सकता है। लेकिन शर्त है कि आप अच्छे से उसे प्रिपेयर करो। साथ ही साथ दोस्तों रीजनिंग की आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है। रीजनिंग में अगेन आपको बहुत बड़ी तरीके से आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे तो वो 40 क्वेश्चंस जो रहेंगे दोस्तों वो आपके लिए कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा, आप प्रीवियस पेपर्स उठाओ, आप अच्छे से करो, आप ये समझो कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं। आप अभी धीरे धीरे करके सवालों को समझना चालू करिए। समझ पा रहे हो वेल एंड गुड है, अगर आप समझ नहीं पा रहे हो दोस्तों फिर भी प्रैक्टिस करते हुए जाओ। प्रैक्टिस करते करते आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं क्लियर होंगी, और क्लियर होने के साथ आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस में कहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है और मुझे कहाँ पे कम टाइम में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में आराम से बना सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली जो होगा वो बिगिनर्स के लिए होने वाला है, और अगर थोड़े से भी अच्छे लेवल पे आप चले गए हो तो मैं एक और भी वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे थोड़े से जो अच्छे हैं वो उसे प्रैक्टिस करके अच्छे से हो जाए। तो चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपकी टेबल्स जो है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, एटलीस्ट 12 से लेके 19 तक आनी चाहिए। और थोड़े से अगर आप और भी टफ से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो 24 तक एटलीस्ट रखिए। सेकंड जैसे हम लोग मूव करेंगे दोस्तों, आपको स्क्वायर्स कम से कम 70 तक आने चाहिए, क्योंकि इसका एडवांटेज आपको बहुत ज़्यादा ही मिलेगा। तीसरे में अगर देखा जाए दोस्तों तो क्यूब्स कम से कम आपको 15 तक याद होने चाहिए। 15 तक अगर आप क्यूब्स कर लेते हो तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ही आपको इजी लगने लगेगी। कैलकुलेशंस छोटे छोटे हैं जो आप ऐड ऑन करके सब्सट्रैक्ट करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके बाद से दोस्तों देखा जाए तो बेसिक कैलकुलेशन आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। हर एक तरीका कैसे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कब किस हिसाब से आप कौन सी कैलकुलेशन में कहाँ पे क्या ऐड ऑन करोगे, क्या लेस करोगे, तो वो आपको एडवांटेज देगा। बेसिक्स क्वांट की जो नॉलेज होती है, जैसे कि ऑड नंबर किसको कहते हैं, प्राइम किसको कहते हैं, इवन किसको कहते हैं, और भी जो अलग टर्म्स होते हैं, को प्राइम किसे कहते हैं, डिफर डिफर सारी चीज़ें वो आप देख लो, वो आपको बहुत ज़्यादा ही एडवांटेज मिलेगा कैसे क्या कर सकते हो। बेसिक्स फार्मूला कुछ कुछ कर लीजिए, जैसे SI CI की हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस की हो गई, एवरेज की हो गई, वेन डाइग्राम्स आप देख लो, स्टैटिक्स देख लो, टाइम एंड वर्क देख लो, पाइप एंड सिस्टम देख लो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन देख लो, परसेंटेज देख लो। इसके संग ये क्वेश्चंस जो अभी आप करोगे तो वो तो देंगे ही देंगे आपको फ़ायदे। DI में और भी जो सवाल होंगे वो आपको कैसे एडवांटेज देंगे वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। डेली कम से कम दोस्तों आपको 2 डिजिट और 3 डिजिट्स के एडिशन सब्सट्रैक्शन ये कर लेने हैं, ताकि ये क्या होगा, ये आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। और जब भी कोई भी चीज़ की आपको हैबिट लग जाती है तो वहाँ से चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो ये कैसे भी एटलीस्ट आप करिएगा। मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स, यानी मैं जो बता रहा था कि 3 का टेबल 4 5 6 6 7 8 9 10 ऐसे जब भी आप कर लोगे ना, तो वहाँ पे ये देखना कि 3 से कोई भी एक नंबर कब डिविजिबल होता है, 4 से कब होता है, 5 से कब होता है, 6 से कब होता है, 7 8 9 11 13। ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको कर लेने से फ़ायदा ही होगा। क्लास 7 से लेकर 9 की बुक्स जो हल्की फुल्की आप देख लो क्वांट की, वहाँ बेसिक्स आपको एक बार अगर आप देख लोगे 10 से 20 दिन तो जस्ट एक रफ फिगर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखोगे कि मैक्सिमम जो क्वांट का रहता है वो हमारी बेसिक्स का ही रहता है, और जो बेसिक्स का रहेगा तो वो आपको ये बताएगा कि आप कहाँ से कैसे चीज़ें आप उठा के कर सकते हो। किसी भी चीज़ को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले आप बेसिक से देख लो, फिर आप वहाँ से एडवांस लेवल में मूव करो, क्योंकि शॉर्टकट आपको बहुत जल्दी तक फ़ायदा नहीं देगा।
कम से कम 100 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करने होंगे, एडिशन के, अप्रॉक्सीमेशन के, सिंप्लीफिकेशन के, स्क्वायर्स के, क्यूब्स के। ये दोस्तों आप 10-10, 20-20 करके करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर दिन आप अगर करोगे तभी जाके इसका फ़ायदा आपको समझ में आएगा। तो अगली वीडियो में दोस्तों वीक 2 का बताऊंगा, लेकिन उसके संग संग आपको ये भी बताना होगा कि आपको ये चीज़ें कैसी लगी। यहाँ पे कुछ और अगर हो सकता है चेंजेस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और तैयारी दोस्तों मैं इसी तरह आपको बताते रहूँगा। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू।